इसलिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। जो लोग कुतूहल से जी रहे हैं वो अभी भी बचकाने हैं। अगर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ईश्वर क्या है, जैसे कि कोई बच्चा राह चलती दुकान देख के पूछ लेता हो कि ये खिलौना क्या है, तो आप अभी बच्चे हैं। और बच्चा तो माफ किया जा सकता है, आप माफ नहीं किए जा सकते। कुतूहल नहीं चलेगा। धर्म कोई खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। और फिर उत्तर भी मिल जाए तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बच्चे का मजा पूछने में है। उसने पूछा, यही उसका मजा है। आप उत्तर देंगे भी तो उस उत्तर में उसे कोई बहुत रस नहीं है। क्या बात? मनस्विद कहते हैं कि बच्चे नया नया बोलना सीखते हैं तो अपने बोलने का अभ्यास करते हैं पूछ पूछ कर। जैसे बच्चा नया नया चलना सीखता है तो बार बार उठ के चलने की कोशिश करता है, बोलना सीखता है तो बार बार बोलने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे एक ही बात को कई दफा कहते हैं। इसलिए कई दफा कहते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का एक नया अनुभव, एक नया आयाम मिला है। उस नए आयाम में वे तैर के अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर आप भी धर्म की दुनिया में कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं और कोई गहरी जिज्ञासा नहीं है, बस कुतूहल है, तो अभी आप और कुछ बुद्धों को दफनाएंगे। अभी और न मालूम कितने बुद्धों को आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कुतूहल से सत्य का कोई संबंध नहीं। कुछ लोग कुतूहल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा में थोड़ी ज्यादा गहराई है, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा। जिज्ञासा भी बहुत गहरी नहीं, वो भी उथली है, क्योंकि जिज्ञासा है केवल बौद्धिक। और बुद्धि भी ऐसी है जैसी खाज होती है, खुजलाएं तो थोड़ा रस आता है, ऐसा बुद्धि को भी खाज होती रहती। ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, ध्यान क्या है, करने के लिए नहीं। ईश्वर क्या है, जानने के लिए नहीं, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। एक बौद्धिक मजा है, एक बौद्धिक व्यायाम है। तो लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर कभी भी कोई दांव नहीं लगाते। ईश्वर है या नहीं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। और ईश्वर हो तो, ईश्वर न हो तो वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। ये बड़े मजे की बात है। एक आदमी मानता है कि ईश्वर है और एक आदमी मानता है कि ईश्वर नहीं, और दोनों की जिंदगी बराबर एक सी। कोई गाली दे तो उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर है, और उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर नहीं। बल्कि कई दफे तो ये देखा जाता है कि जो मानता है ईश्वर है उसे ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपका गाली दे सकता है, मार सकता है, हत्या कर सकता है। लेकिन जो मानता है ईश्वर है वो आपको नरक तक में सड़ा सकता है। उसके पास ज्यादा उपाय क्रोधित होने के। अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि ये ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीता कभी नहीं।
अगर आप भी सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं मंजिल क्या है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते हैं, लेकिन कभी उठ के चलते नहीं। जानते तो आप भी कितना है, क्या कमी है जानने में? करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वो सभी आप भी तो जानते। गीता में पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम आपको भी है, पर सिर्फ बुद्धि तक है, आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही होते हैं जैसे पत्थर पे कोई बीज को रखते हैं। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पे रखा रहता है, अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है क्योंकि और गीली जगह चाहिए, तो थोड़ा जमीन के भीतर पहुंचना पड़े जहां थोड़ी पानी की सुविधा हो, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते हैं, हृदय तक जब तक न गिर जाएं तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस रहता है, थोड़ा प्रेम, वहां थोड़ा पानी, वहां कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की भांति। जमीन भी ज्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है। चलना बिल्कुल नहीं है तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए, थोड़ा छिप जाए अंधेरे में। ध्यान रहे, जगत में जो भी जन्म पाता है वो गहन, मौन, एकांत, अंधेरे को चाहता है। बुद्धि में तो जितनी चीजें रखी हैं वो सब खुले प्रकाश में रखी हैं, वहां अंकुर नहीं होते। हृदय है, आपके भीतर गीली जमीन है छिपी हुई, वहां कुछ पैदा होता है। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध है हमारा, एक और भी दिशा है खोज की, उसे हम कहते हैं मुमुक्षा। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र है। जानने की फिक्र नहीं है, होने की फिक्र है। ये सवाल नहीं है कि ईश्वर है, सवाल यह है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं। अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है, सवाल ये है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं। अगर मैं मुक्त हो ही ना सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है। ये बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या ना हो। सवाल असली ये है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूं। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं, जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसीलिए चुना है। ये उपनिषद
अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं, और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दी जाती है तो वो मार्गदर्शन है, और सबसे कम अगर कोई चीज ली जाती है तो वो भी मार्गदर्शन है। सभी देते हैं, लेता कोई भी नहीं। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो आप चूकते नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सलाह देने योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरे को सलाह देनी हो तो शिक्षक होने का मजा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक होने में मजा क्या है? आप तत्काल ऊपर हो जाते हैं मुफ्त में, और दूसरा नीचे हो जाता है। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता है, क्योंकि कुछ देना पड़ता है जो आपके पास है। लेकिन सलाह देने में जरा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको देने में कष्ट क्या है। आपका कुछ खो ही नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मजा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में हैं आज, और दूसरा लेने की हालत में। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे। इसलिए कहता हूं कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मजा नहीं है, बड़ी पीड़ा है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वो जान के दे रहा है, वो बांट रहा है कुछ बहुत हार्दिक, बहुत आंतरिक। संक्षिप्त इशारे हैं लेकिन गहरे हैं, बहुत थोड़ी सी चोटें हैं लेकिन प्राणघातक है। और अगर राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाएगा, और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि ये सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए बिना कोई मार्ग ही नहीं है, इसमें अपने को मिटाए बिना पाने का कोई उपाय ही नहीं है। यहां तो खोने वाले ही बस पाने वाले बनते, और इसीलिए इस उपनिषद को भी चुन लिया है। ऐसे तो सीधा ही आपसे कह सकता हूं, कोई कारण इस उपनिषद को चुनने का नहीं है, बहाना, आड़। क्योंकि तीर सीधा मारो आदमी बच सकता है, उपनिषद की आड़ से थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए चुन लिया है कि आपको ऐसा भी पता नहीं लगेगा कि मैं कोई सीधे ही आपको तीर मार रहा हूं। तो बचने का जरा उपाय कम हो जाता है। सभी शिकारी जानते हैं कि थोड़ी आड़ से शिकार ठीक होती। ये उपनिषद सिर्फ आड़ है, और इससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं। जो मैंने जाना है वही कहूंगा, लेकिन उसमें और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वो जानकर ही कहा। यह उपनिषद
अध्यात्म की सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन है। लेकिन अगर मैं उपनिषद पर ही बात करता रहूं तो डर है कि बात ही रह जाए। इसलिए चर्चा तो पृष्ठभूमि होगी। इस चर्चा के साथ साथ प्रयोग, जो कहा है, जो इस ऋषि ने देखा है, या जो मैं कहता हूं मैंने देखा है, उस तरफ आपके चेहरे को मोड़ने की कोशिश, उस तरफ आपकी भी आंखें उठानी, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, वही मुख्य होगा। उपनिषद की बात तो सिर्फ हवा पैदा करने के लिए होगी कि आपके चारों तरफ वे तरंग पैदा हो जाएं, कि आप भूल जाएं 20वीं सदी को, पहुंच जाएं उस लोक में जहां ये ऋषि रहा होगा। मिट जाए ये जगत जो चारों तरफ बहुत बेरौनक और बहुत कुरूप हो गया है, और याद आ जाए उन दिनों की जब ये ऋषि जिंदा रहा होगा। एक हवा, एक वातावरण, बस उसके लिए उपनिषद। पर उतना काफी नहीं है, जरूरी है, काफी नहीं है। तो जो मैं कहता हूं, अगर आप उसको सुन के ही रुक जाते हैं तो मैं मानूंगा आपने सुना भी नहीं, क्योंकि सुन के जो चलता नहीं है, मैं नहीं मान सकता कि उसने सुना है। अगर आप सोचते हैं कि सुन के आपकी समझ में आ गया, इतनी जल्दी मत करना। सुन के समझ में आता होता तो हम कभी के समझ गए होते। सुन के ही समझ में आता होता तो इस दुनिया में समझदारों की कमी ना होती, ना समझ खोजना मुश्किल हो जाता। मगर ना समझ ही ना समझ, सुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। सुन के सिर्फ शब्दों पे मुट्ठियां बन जाती। सुन के नहीं, करके ही समझ में आता है। इसलिए सुनना करने के लिए, समझने के लिए नहीं। सुनना करने के लिए, करना समझने के लिए। सुन के ही सीधा मत सोच लेना कि समझ गए। वो बीच की कड़ी के बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन मन कहता है कि समझ गए, अब करने की क्या जरूरत है। मंजिलें चल के पहुंची जाती हैं। सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं। लेकिन सपना देखा जा सकता है। कोई आदमी यहीं सो जाए और सपना देख सकता है कहीं भी पहुंचने का। मन सपना देखने में बड़ा कुशल है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही ऐसे सपने देखते हैं। जिनको आप बहुत बुद्धिमान कहते हैं, वे भी इसी तरह के सपने देखते रहते हैं। साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वर्षों से खोज में लगे हैं, लेकिन कहीं इंच भर नहीं पहुंचते, यात्रा ही नहीं करते। वो जो वर्षों से खोज में लगे हैं, वो सारी की सारी खोज वर्तुलाकार है। बुद्धि में ही वर्तुल बन जाता है, भंवर बन जाता है। उसी भंवर में घूमते रहते हैं। फिर उस भंवर में सब समा जाता है। वेद समा जाते हैं, उपनिषद समा जाते हैं, कुरानें, बाइबलें समा जाती हैं। उस भंवर में सब समा जाता है, लेकिन एक इंच भी गति नहीं होती। उपनिषद की हम चर्चा करेंगे, उपनिषद समझाने के लिए नहीं, उपनिषद बन जाने के लिए। यहां सुन के कुछ कंठस्थ हो जाए और आप भी बोलने लगे तो मैंने आपका नुकसान किया, मैं फिर आपका मित्र साबित न हुआ। यहां सुन के आप जो सुना है वो बोलने लग जाएं तो कोई मूल्य नहीं है। यहां सुन के आपको भी वो हो जाए, आप भी वो देख लें, वो आंख आपकी भी खुल जाए, तो ही ऐसा समझें।
एक कवि गीत गाता है किसी फूल के संबंध में। गीत में बड़ा माधुर्य हो सकता है, छंद हो सकता है, लय हो सकती है, संगीत हो सकता है। गीत की अपनी खूबी है, लेकिन गीत कितना ही गाए उस फूल को और कितना ही गुनगुनाए तो भी गीत गीत है, फूल नहीं। और लाखों गति और लाखों छंद तो भी गीत गीत है, फूल की सुगंध नहीं। और आप उसी गीत से तृप्त हो जाएं तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है किसी फूल का जिसे आपने देखा नहीं अभी। गीत गजब का है, गाने वाले ने देखा है, पर गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत फूल नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आप फूल के पास भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी फूल की एक झलक भी मिल जाती है, अचानक, आकस्मिक। क्योंकि फूल कोई विजाती ही नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है। कभी कभी छू जाता है बिना आपके, बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता है, कोई बिजली कौन जाती किसी क्षण में, आकस्मिक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं, फूल है, जीवंत खिला हुआ, जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो। ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाए, कवियों के जीवन में अक्सर हो जाता है, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाता है। फूल की झलक बिल्कुल पास आ जाती है। फिर भी फूल कितने ही पास हो और कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और कितने ही पास आ जाए फूल तो भी फासला तो बना ही रहता है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूं फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वो फूल का है, क्योंकि हाथ खबर लाने वाला है। और हाथ अगर बीच में गलत खबर दे दे तो कुछ भरोसा नहीं। और हाथ सही ही खबर देगा, इसको मानने का कोई कारण नहीं। फिर हाथ जो खबर देगा वो फूल के संबंध में कम और हाथ के संबंध में ज्यादा होगी। फूल ठंडा मालूम पड़ता है, जरूरी नहीं कि फूल ठंडा हो सकता है हाथ गर्म हो, इसलिए फूल ठंडा मालूम पड़ता है। खबर हाथ के संबंध में, क्योंकि खबर जब भी किसी माध्यम से आती तो सापेक्ष होती है, पक्का नहीं हुआ जा सकता। पोपोफ का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था। पोपोफ एक साधिका थी और गहरी साधिका थी, और पियोत्र दिमित्रोविच ऑस्पेंस्की के पास साधना करते थे। एक दिन बैठी थी पास, एक सज्जन ने आके ऑस्पेंस्की से पूछा कि ईश्वर है या नहीं। तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि ईश्वर नहीं। फिर ऑस्पेंस्की थोड़ी देर रुका और उसने कहा कि लेकिन मैं कोई गारंटी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैं जानता हूं वो सब माध्यम से जाना गया। कभी आंख से देखा है लेकिन आंख का भरोसा क्या, कभी कान से सुना है लेकिन कान गलत सुन सकता है, कभी हाथ से छुआ है लेकिन हाथ का क्या कहना। अभी तक सीधा नहीं देखा है, अभी तक आमने सामने नहीं हुआ हूं, इसलिए कोई गारंटी भी नहीं। अभी तक जो भी जाना है उसमें मुझे ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि ईश्वर न हो। इससे सिर्फ मेरी खबर मिलती है कि मेरे अनुभव क्या है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता कि नहीं ही है। इसलिए मुझ पर भरोसा करके मत रुक जाना, खोजना।
जब भी माध्यम से कुछ घटता है तो भरोसे का नहीं। अगर फूल के बिल्कुल पास भी पहुंच जाएं तो भी आंख देखती है, हाथ छूते हैं, सुगंध नाक में आती है, ये भी दूरी का अनुभव है। तो कभी कभी कोई कवि उस परम फूल के इतने पास पहुंच जाता है तो उसकी गीत में उतर आती है गूंज उसकी, लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं है वो, महावीर नहीं है वो। महावीर कौन है, बुद्ध कौन है? बुद्ध है वो चैतन्य जो फूल ही हो गया। इतनी भी दूरी न रही कि फूल को देखा हो, फूल ही हो गया। फूल होकर ही पूरी तरह जाना जा सकता है क्या है। उपनिषद के ऋषि की बात है, गीत है किसी फूल के संबंध में, उसे गुनगुनाना, मिठास है बड़ी उसमें, स्वाद है उसमें बहुत, लेकिन वो फूल नहीं है, गीत ही है। अगर प्रयास करेंगे तो कभी कभी झलक भी मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान में बड़ी झलक मिली, लेकिन फिर खो गई। अनंत प्रकाश हो गया था, फिर खो गया। आनंद ही आनंद हो गया था, लेकिन अब कहां है? अब खोजते हैं और नहीं मिलता। झलक का मतलब है पास पहुंच गए थे, झलक तो खो ही जाएगी। इसलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा झलक ही दे सकता है। उस पर भी मत रुक जाना कि उसी झलक को पकड़ के बार बार खोजते रहना है। ध्यान का तो मूल्य इतना है कि झलक मिल जाए, फिर आगे जाना है समाधि में, ताकि आप फूल ही हो जाएं। ध्यान में है झलक, समाधि में है हो जाना। झलकों पे मत रुकना, झलकें बड़ी प्रीति कर, सारा जगत बासा मालूम पड़ने लगता है। एक झलक ध्यान में मिल जाए उस जीवंत की, फूल की, उस खिलावट की जो भीतर है, तो सारा जगत फीका और व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही ना हो जाएं, ईश्वर ही जब तक आप ना हो जाएं, तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते हैं, क्योंकि है ही। खोलना है जरा, उघाड़ना है जरा। छिपे हैं, मौजूद हैं अभी और यहीं। थोड़े से वस्त्र हैं और बड़े झीने वस्त्र हैं कि चाहें तो अभी उतार कर फेंक दें और नग्न हो जाएं और ईश्वर हो जाएं। लेकिन बड़ी पकड़ है। झीने तो हैं लेकिन पकड़ गहरी। क्यों है ये पकड़ इतनी? ये पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना, यही हम हैं। इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार है। और इस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान ताकि मिले झलक, और आशा बांधेंगे समाधि की ताकि हम भी हो जाएं वही जिसे हुए बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति है, न कोई सत्य है। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समझ